अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक प्रभुदास जलोटा क्षत्री सिंहनाद के वासी तीन की वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। ये प्रभुदास जलोटा क्षत्री लीला में ललिता जी की सखी है। मनमथ मोदा इनको नाम है। काम लीला की सामग्री सब सिद्ध करत है और विहार लीला की वार्ता में ललिता जी सो वार्ता करी मग्न रहत है। ताते इनको नाम मनमथ मोदा है। सो सिंहनंद में एक क्षत्रिय के गर्जन में 100 बरस 13 के भय तब इनको ब्याह भयो। सो स्त्री महाकुपात्र आई। सो सबन को गारी दे, जो वस्तु पावे सो चुराए के माँ बाप को दे आवे। ऐसे करत प्रभुदास के माँ बाप ने देह छोड़ी और सगरे संबंधी उस स्त्री के दुख सो कोई घर में आवे नहीं। सो एक दिन वह स्त्री ने प्रभुदास सो कही, कहूँ ते द्रव्य लाव। तब प्रभुदास ने कही, द्रव्य कहाँ है? मिलेगो तो लाऊंगो। तब स्त्री ने प्रभुदास को मार्यो। प्रभुदास को रीस चढ़ी, सो स्त्री को मार्यो। तब स्त्री ने चुरी भोरी मुँह मुंडाए गांव के हाकिम सो कही आई, मैं यह प्रभुदास की अब स्त्री नहीं, जो यह घर में आवेगो तो या के ऊपर मैं मरूंगी। तब प्रभुदास हुआ आए, सो कहे मैं घर छोड़ी के जात हूँ, मेरे तेरे बेदावो। यह प्रकार बेदावो करी के गांव ते निकसी गए। सो राजनगर सिकंदरपुर में आए। तहाँ रामदास क्षत्रिय इनकी ज्ञाति को हो तो तहाँ उतरे। सो रामदास को मर्यादा मार्गीय वैष्णव को संग भयो हतो। सो वहाँ प्रभुदास कछु दिन रहे। सो श्री आचार्य जी राजनगर सिकंदरपुर के पास बगीची हती, तहाँ उतरे। सो वह बगीची में प्रभुदास आए। सो श्री आचार्य जी को दर्शन करी के मन में यह आई, जो इनके सेवक होई। तब श्री आचार्य जी सो विनती करी, महाराज मोको सेवक करिए, कृपा करी के। तब श्री आचार्य जी ने कही, तेरे रामदास मर्यादा मार्गीय को संग है, ताते हमारो सेवक मती हो। तब प्रभुदास ने कही, महाराज आप कहो तो वो रामदास को हूँ आपको सेवक कराऊं, तब मोको सेवक करोगे? मेरो कहो रामदास नटेगो नाही। तब श्री आचार्य जी कहे, कहाँ भयो सेवक कराए, वाको अंगीकार मर्यादा में ही है, परंतु जा रामदास को ले आओ, दोनों को संग ही सेवक करेंगे। तब प्रभुदास के पास आई के कहो, श्री वल्लभाचार्य जी साक्षात पुरुषोत्तम हैं, सो पधारे हैं गांव बहार बगीची में। सो हम तुम दो जने सेवक होए तो मिली के सेवा करें। तब रामदास ने कही, मेरे तो एक वैरागी गुरु हैं, वाकी कंठी बांधी हैं, सो अब दूसरों गुरु कैसे करूं? तब प्रभुदास कहें, अब हमारे तेरे न बनेगी, मेरे वस्त्र पात्र देव। तब रामदास ने कही, तुम्हारे लिए सेवक होंगो, परंतु मैं अपनी टेव न छोड़ूंगो। तब प्रभुदास कहे, सेवक तो हो, रीति मती करियो। तब रामदास प्रभुदास दोऊ आए। श्री आचार्य जी नवाई के दोउन के को नाम सुनाए। तब प्रभुदास को तो श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान भयो, रामदास को न भयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज दोउन को कृपा करी के निवेदन करावे। तब श्री आचार्य जी कहे, रामदास को नहीं। तब प्रभुदास समझी गए। तब कहे, मोही को कृपा करी के कराओ। तब श्री आचार्य जी ने प्रभुदास को ब्रह्म संबंध करायो। पाछे भगवत सेवा की प्रभुदास रामदास हूँ मिली के कही। तब श्री आचार्य जी कहे, अब ही नहीं, कछु दिन पीछे। यह कही के आप तो श्री गोकुल पधारे। प्रभुदास पुष्टि मार्गीय रीति बतावे, रामदास मर्यादा मार्ग की रीति करे। ऐसे करत कछु दिन में श्री आचार्य जी के बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी राजनगर सिकंदरपुर में पधारे। तब रामदास जी ने विनती करी, महाराज सेवा पधराई दीजिए। तब श्री गोपीनाथ जी ने एक ब्राह्मण के घर श्री मदन मोहन जी हते, सो कछु ब्राह्मण को दे के दोउन के माथे पधराए। पाछे श्री गोपीनाथ जी अडेल पधारे। सो रामदास मर्यादा मार्ग की रीति आवाहन विसर्जन पूजा की रीति करे। पाछे एक दिन प्रभुदास के अर्धरात्रि को अपनी वस्तु ले भाजी चले। क्यों? जो रामदास के संग कहाँ ताई माथो पचाऊं, या को तो ज्ञान नहीं। जैसे ही मर्यादा मार्गीय ठाकुर श्री गोपीनाथ जी ने बधराई दिए, ताते तहाते चले। श्री गोकुल में श्री आचार्य जी को दंडोत किए। तब श्री आचार्य जी ने कही, प्रभुदास आयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज नीठ दुसंग ते छूट्यो। तब श्री आचार्य जी ने कही, हम तो सो पहले ही कहो, वो मर्यादा मार्ग को अधिकारी है, तू पुष्टि मार्गीय है, भली करी संग छोड़ी के आयो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज अब मोको चरणारविंद के पास रखो, मैं बहुत संसार में भम्यो। तब श्री आचार्य जी कहे, अब हमारे पास रहे सुखेन। तब ता दिन ते प्रभुदास श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के संग ही रहे। वार्ता प्रसंग 1।
सो एक दिन श्री आचार्य जी महाप्रभु मथुरा पधारे। सो विश्राम घाट पास आए बैठक हैं तहाँ संध्या वंदन करत हते। पास 4 वैष्णव ठाड़े हते। दामोदरदास अरसानी, कृष्णदास मेघन, प्रभुदास और एक वैष्णव मधुरा को हतो। सो तब तहाँ रूप सनातन कृष्ण चैतन्य के सेवक श्री आचार्य जी के पास दर्शन करी दंडोत कियो। पाछे रूप सनातन ने श्री आचार्य जी से पूछो, जो महाराज ये वैष्णव कौन है? तब श्री आचार्य जी ने कही, ये हमारे सेवक हैं। तब रूप सनातन ने कही, महाराज आपको मार्ग तो पुष्टि है और ये दुबरावल क्यों है? तब श्री आचार्य जी ने कही, हम तो इनको बरजे जो यह मार्ग में मति परो, परंतु ये मेरो कहो न मान्यो, ताको फल भोगत हैं। या प्रकार गूढ़ रीति सो श्री आचार्य जी कही, परंतु रूप सनातन कछु समझे नहीं। पाछे रूप सनातन आज्ञा मांगी, श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को गए। तब कृष्ण चैतन्य ने पूछी, तुम कहाँ से आए? तब रूप सनातन ने कही, हम ब्रज के दर्शन करी के आए हैं। तब कृष्ण चैतन्य ने पूछी, वहाँ श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन भये तुमको? तब रूप सनातन ने कही, मथुरा में विश्राम घाट पर दर्शन भये। तब कृष्ण चैतन्य ने पूछी, वार्ता को प्रसंग कियो? तब रूप सनातन ने कही, हम पूछे आपको मार्ग पुष्टि, आपके वैष्णव दुर्बल बहुत। तब आप कहे, हम तो इनको बरजे जो या मार्ग में मति परो, सो ये माने नहीं, कहो ताको फल भोगत है। यह सुनती श्री आचार्य जी को भाव कृष्ण चैतन्य को एक मुहूर्त लो मूर्छा आई। ऐसे 3 बार कही, सो तीनों बेर मूर्छा आई। पाछे 4थी बार पूछी। तब रूप सनातन ने कही, अब हमसो कही न जाई, सो कृष्ण चैतन्य कछु समझे। भाव प्रकाश काहे थे? कछुक श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान हतो, ताते कछुक समझे। जो सगरो समझते तो उनकी देह छूटी जाती। और श्री आचार्य जी कहे, यह मार्ग में मति परोसो कहो न मान्यो, तब फल दशा को भोगे। जैसे पंचाध्याय में ब्रज भक्तन सो श्री ठाकुर जी कहे, घर जाओ, परंतु ब्रज भक्त यह बात न माने। तब रासलीला के फल को पाए। सो अब तो मर्यादा रीति सो कहे, काहे थे? वेद की मर्यादा यह, जो सेवक होन आवे तो एक बार ना कहनो, वो सेवक को भाव दृढ़ता देखन को। पाछे वाके पूरन प्रीति सेवक होन की होए, तो सेवक किए वाको फल मिले, ताते वैष्णव को ना कहनो। और यह मार्ग में मति परो, सो यह मार्ग ब्रज भक्तन को है। जैसे ब्रज भक्त सर्व समर्पण करी शरण भय, तब खान पान देह सुख सब छूट्यो। विप्रयोग की फल दशा को भोगत है, ताते देह कृश होए, विरह के उदास उठे, नेत्रन में जल भराए, कंठ रुकी जाए, सगरी देह में पसीना होए, मूर्छित होए, हंसी परे, रुदन करे, नृत्य करे इत्यादि भक्त के लक्षण हैं। वार्ता प्रसंग 2। और प्रभुदास रसोई हाथ सो सदा करते। सो एक दिन रसोई बिगड़ी गई, दार काची रही और लीटी जरी गई। तब प्रभुदास ने मन में यह आई, जो ऐसी बिगड़ी रसोई श्री ठाकुर जी को कहाँ समर्पे, ताते चरणामृत मिलाई के लिए। भाव प्रकाश काहे थे? पुष्टि मार्गीय वैष्णव है तो इनको मन कोमल है। जैसे श्री ठाकुर जी अत्यंत कोमल है, तैसे भक्तन को मन हो कोमल है। ताते यह विचारे, जो कहाँ ऐसी सामग्री समर्पों, अरु दुग्ध अन्न को दोष हु है। वृंताकम च कलिंगम च दग्धान्नम च मसूरी कहा इत्यादि विचारी के श्री ठाकुर जी को समर्पे नहीं, और अन्न प्रसादी को महादोष है। ताते चरणामृत मिलाए के लिए। तब श्री आचार्य जी ने श्री ठाकुर जी ने श्री आचार्य जी सो कही, जो मैं प्रभुदास की बाटी देखी, सो आजू मोको भोग न धर्यो आपू लिए। भाव प्रकाश यहाँ में यह जताए, जो श्री ठाकुर जी जब भी एक हैं नंद राजकुमार, परंतु भक्तन के भाव करी के जितने भक्त हैं तिनके तितने ठाकुर हैं। सो प्रभुदास के भाव के ठाकुर जी ने कही, जो प्रभुदास ने भोग नाही धर्यो। तब श्री आचार्य जी ने प्रभुदास सो कहो, तू आजू श्री ठाकुर जी को भोग समर्पे बिना क्यों लियो? तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज दारी काची रही, अंगा करी जरी गई, ताते चरणामृत मेली के लिए। श्री आचार्य जी कहे, ऐसी रसोई क्यों करी? श्री ठाकुर जी बड़ी बरलो बाट देखे, ताते सावधानी सो आछी रसोई करी भोग धरी के लीजो। ता दिन ते प्रभुदास सावधानी सो रसोई करते। भाव प्रकाश या में यह जताए, जद भी चरणामृत मिलाई के लियो, सो अन्न दोष मिट्यो, परंतु भगवत भोग पदार्थ न भयो। ताते वैष्णव को जैसे श्री ठाकुर जी को भोग धर्यो होय तैसे लेनो। दही न्यारो धर्यो होय तो दही में भात मिलाई के अपने न लीजे। काहे ते? दूध भात दही भात न्यारे न्यारे भक्तन के भाव की सामग्री है। ताते चरणामृत
यथा प्रसादी वस्तु पधराए ले, काहू सामग्री में ते अपने भोग अर्थ न लेनो। दास धर्म प्रभु को उच्छिष्ट जैसो अरोगे होई वाही प्रकार को लेनो, पतिव्रता को यह लक्षण है, इत्यादि भाव जताए। वार्ता प्रसंग 3। और एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु ब्रज में पधारे, सो गोवर्धन के पास राधा कुंड स्थल है। तहाँ शीतकाल के दिन हते, सो बेग ही श्री आचार्य जी ने रसोई करी, भोग धरे, आप भोजन करो। पाछे प्रभुदास सो कहें जो महाप्रसाद ले। तब प्रभुदास ने कही, महाराज मैं स्नान नहीं कियो। भाव प्रकाश। ताको आशय जो श्री आचार्य जी के सेवक सगरे अपनी न्यारी न्यारी रसोई कर दे सो लेते, परंतु श्री आचार्य जी श्रीकुंड में स्नान करी, रसोई करी, भोग धरे, सो वह स्थल श्री स्वामी जी को है, सो आपको बहुत प्रिय है। ताते प्रभुदास ऊपर कृपा करनार्थ श्री आचार्य जी कहे महाप्रसाद ले। तब प्रभुदास मर्यादा के वचन कहे, मैं नहायो नहीं। ता समय श्री आचार्य जी पुष्टि लीला में मग्न है, सो प्रभुदास को ब्रज को स्वरूप दिखाए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप 2 श्लोक कही के ब्रज को स्वरूप दिखाए। सो श्लोक। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजः, यत्र वृंदावने तत्र लक्ष्यालक्ष्य कथा कुतः। जलादपि रजः पुण्यम रजसोऽपि जलम वरम, यत्र वृंदावनम तत्र स्नात्वा स्नात्वा कथा कुतः। यह कहे कृपा करी के सो प्रभुदास ब्रज को स्वरूप अलौकिक देखे। भाव प्रकाश। वृक्ष वृक्ष के नीचे वेणुधारी साक्षात श्री गोवर्धनधर भक्तन के संग लीला करत है, ऐसे वृक्ष भगवदीय हैं। तिनके पत्र कैसे हैं? चतुर्भुज रूप है, तथा वृंदावन के वृक्ष वृक्ष वेणुधारी श्री गोवर्धनधर रूप है। तिनको आश्रय चतुर्भुज रूप नारायण पत्र रूप होई आश्रय वृक्षन को कियो है, ऐसा वृंदावन है। सो लक्ष्य रूप नारायण कथा है, लौकिक लोगन को अलक्ष्य है और भगवदियन को स्वरूपात्मक है। सो कथा कही न जाए, यह बात को भक्तजन जाने, कृष्ण रूप जाने। कृष्ण रूप वृक्ष हैं सो लोगन को न दिसे। तैसे ही श्री वृंदावन की रज सो जल श्रेष्ठ है और जलते रज श्रेष्ठ है। तहाँ नायवे की कथा कहाँ कहिए, भावे जल सो नाय, भावे रज लगाए। सो रज उड़ी के लागी तब नायवे की अपेक्षा रही नहीं, परंतु मर्यादा के लिए नानो। यह सुन के प्रभुदास को अलौकिक श्री वृंदावन के दर्शन भय। तब बिना नाय महाप्रसाद लिए श्री आचार्य जी की आज्ञा दे। यह प्रकार प्रभुदास को श्री वृंदावन को अलौकिक स्वरूप वर्णन कियो, जहाँ वेद मर्यादा की गम्य नाही। वार्ता प्रसंग 4। और एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गोवर्धनधर के मंदिर में श्री गोवर्धनधर को श्रृंगार करत हते। तब यह मन में आई, जो आज दही होए तो समर्पिए। तब प्रभुदास सो कहे, जा कहूँ दही मिले तो ले आओ। तब प्रभुदास चले, सो एक आहिरनी मिली। तब वासो पूछे, तेरे पास दही है? तब उन कहो, दही मीठो सुंदर है, परंतु तू मोको कहाँ देगो? तब प्रभुदास ने कही, दही मोको दे, जो तू मांगे सो मैं तो को देऊ। तब अहिरनी ने कही, 1 टका दे और कहाँ तू मोको मुक्ति देगो? तब प्रभुदास ने कही, जा तो को टका और मुक्ति 2 दीने। तब अहिरनी ने कही, मैं कैसे मानो? तब प्रभुदास ने कही, एक कागज पर लिखी दीनो, जो दही के पलटे मुक्ति दीनी। तब आहिरनी अपने अंचल सो बांधी के अपने घर आई। तब वाने पड़ोसन सो कही, आजू मैं दही के पलटे मुक्ति ले आई हूँ। तब पड़ोसन ने कही, हरी जा तो को बैरागिया ने ठगी लिए, मुक्ति कहाँ देगो? तब आहिरनी ने कही, ऐसे मती गए, वो बड़े महापुरुष है, मोको सांचे ही मुक्ति दीनी है, मोको कागज लिखी दियो है, सो मेरे छेड़े बांध्यो है, वो झूठ न बोले। तब वो कहो, जब जानी पड़ेगी। पाछे गरी 2 में वाकी देह छूटी। तब यमदूत आए, इतने में ही विष्णुदूत आए के जमदूतन सो कहे, छोड़ी दे उया को, मुक्ति करेंगे। जब जमदूतन ने कही, यह मुक्ति को कछु साधन तो कियो नहीं, मुक्ति कैसे होएगी? तब विष्णुदूत ने कही, यहाँ को श्री आचार्य जी के सेवक प्रभुदास ने दही के पलटे मुक्ति दीनी है, सो ले जाएंगे। तब यमदूत फिरी गए। विष्णुदूत यहाँ को विमान पर बैठाए के ले चले। तब इनने कहो, मेरी पड़ोसन को विश्वास नहीं है, ताते वासो कही चलो। तब वासो कहे, श्री आचार्य जी के सेवक ने दही के पलटे या को मुक्ति दीनी हती, सो या को ले जाते। तब वह अपने घर ते दौरी के आए, देखे तो वो अहिरनी मरी पड़ी है। तब वो पड़ोसन ने ब्रजवासीन सो कही, छेड़े एक चिट्ठी बंधी है, सो देखो तो।
तब वाको अंचल देखे तो दही के पलटे मुक्ति लिखी है। तब वाको विश्वास आयो, तब वे हूँ चली, मैं हूँ वा महापुरुष पास जाए मुक्ति ले हूँ। सो वे श्री आचार्य जी के सेवक नहीं होए कृतार्थ भई। और यहाँ श्री आचार्य जी दही भोग धरे। तब श्रीनाथ जी कहे दही बहुत मीठो है। पाछे मंदिर ते पधारे तब श्री आचार्य जी कहे प्रभुदास दही बहुत मीठो सुंदर लायो, कहाँ दियो। तब प्रभुदास ने कही महाराज महा मोंघो आयो है, दही के बल्टे मुक्ति दीनी है। तब श्री आचार्य जी कहे भक्ति क्यों न दीनी। श्री ठाकुर जी प्रीति सो अरोगे, मुक्ति तुच्छ कहाँ दीनी। तब प्रभुदास कहे महाराज मुक्ति उनने मांगी, जो भक्ति मांगती तो भक्ति दे। तो भाव प्रकाश याको कारण यह जो ता दिन दान एकादशी हती, सो वा दीना दही अवश्य चाहिए। ताते श्री आचार्य जी कहे आजू दही आवश्यक चाहिए। और श्री आचार्य जी के सेवक को महात्म्य दिखायो, जो भक्ति मुक्ति देवे को सामर्थ्य है। वल्लभाधीश की जय।